पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ जिन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म सरदार जी 3 को लेकर विवादों में घिर गए हैं। फिल्म में पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमिर को कास्ट किए जाने को लेकर सोशल मीडिया में लगातार उन्हें जो है वो ट्रोल किया जा रहा है, उनको लेकर जो है विरोध किया जा रहा है। और इस मामले पर अब दिलजीत ने खुद चुप्पी तोड़ी है। इसके अलावा दिलजीत की एक पूर्व मैनेजर हैं सोनाली सिंह, उन्होंने भी अपनी राय रखते हुए एक्टर का समर्थन किया है। इसके साथ ही एक पंजाबी सिंगर भी हैं जो उनका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा पंजाबी ऐसे कई सिंगर्स हैं जो उनका विरोध भी कर रहे हैं। तो मिली जुली प्रतिक्रिया जो है वो दिलजीत को लेकर आ रही है, लेकिन दिलजीत जो है क्या कह रहे हैं आज आपको वो बताते हैं। दिलजीत की तरफ से ये कहा गया है कि जब ये फिल्म बनी तब सब कुछ ठीक था। हमने इसकी शूटिंग फरवरी में की थी और उस वक्त हालात बेहद सामान्य थे। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई जो हमारे नियंत्रण के बाहर थी, इसलिए प्रोड्यूसर्स ने फैसला किया कि अब ये फिल्म भारत में नहीं लगेगी तो इसे ओवरसीज़ में रिलीज़ किया जाएगा। प्रोड्यूसर्स का इस फिल्म में बहुत पैसा लगा हुआ है और जब ये फिल्म बन रही थी तब ऐसा माहौल नहीं था, ये कहना है दिलजीत का। दिलजीत ने यह भी कहा कि जब मैंने फिल्म साइन की थी तब भी सब कुछ ठीक ठाक था। अब जो स्थिति है वो हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं है, इसलिए अगर प्रोड्यूसर्स के इसे विदेश में रिलीज़ करना चाहते हैं तो मैं उनका समर्थन करता हूँ। हाँ, मैं भारत में रिलीजिंग का समर्थन नहीं करता। दिलजीत दोसांझ ने इस बात को लेकर अहम फैसला लेते हुए फिल्म भारत में रिलीज़ ना करने का फैसला लिया है और ये कहा है कि अभी जो हालात हैं ऐसे हालातों में ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। वहीं दिलजीत ने अपने व्यक्तिगत राय यहाँ पर रखी है, लेकिन इसको लेकर विरोध भी जमकर हो रहा है। अपनी फिल्म सरदार जी 3 को लेकर लगातार जो है दिलजीत विवादों में है। फिल्म में पाकिस्तानी एक्टर हानिया आमिर का पूरा देश में जो है बड़े ही ज़ोरदार तरीके से विरोध किया जा रहा है और इसका असर दिलजीत दोसांझ की फिल्म बॉर्डर 2 पर भी अब पड़ सकता है। दिलजीत को फिल्म बॉर्डर 2 से निकालने की मांग भी अब तेज़ हो गई है। भले ही दिलजीत की तरफ से सफाई दे दी गई हो, लेकिन बहुत जल्दी फिल्म बॉर्डर 2 भी जो है वो आने के लिए तैयार है, लेकिन इस फिल्म को लेकर भी लगातार विरोध किया जा रहा है। दिलजीत का विरोध अब पूरे देश में हो रहा है। द फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज़ और ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने दिलजीत के खिलाफ मोर्चा खोला है। द फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न सिने एम्प्लॉयज़ ने दिलजीत को आने वाली फिल्म बॉर्डर 2 से हटाने की मांग की है। फेडरेशन ने इसके लिए फिल्म के प्रोड्यूसर्स भूषण कुमार और मुख्य अभिनेता सनी देओल को बाकायदा चिट्ठी भी लिखी है। यही नहीं, उनकी तरफ से पीएम मोदी को भी चिट्ठी लिखी गई है। दिलजीत के खिलाफ मुहिम तेज कर दी गई है। पीएम को चिट्ठी लेकर कड़ी कार्रवाई की मांग दिलजीत के खिलाफ की गई है। एसोसिएशन ने अपनी चिट्ठी में ये लिखा है कि सरदार जी फिल्म की जो फंडिंग की जांच जो है वो तेज़ी के साथ की जानी चाहिए कि आखिर सरदार जी 3 की फंडिंग कैसे हुई और इसकी रिलीजिंग भी जो डेट है उसको बंद कर दिया जाए, उसको बैन कर दिया जाए। सेंसर बोर्ड दिलजीत की फिल्मों को सर्टिफिकेट ना दे। दिलजीत के भारत में जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट हैं उन्हें भी अब बंद करने की मांग की गई है। बाकायदा चिट्ठी में से मेंशन किया गया है कि उनके सोशल मीडिया को अब और ना बढ़ावा दिया जाए, उसे अब भारत में पूरी तरीके से बैन कर दिया जाए। दिलजीत के गाने फिल्में OTT पर जितनी भी रिलीज़ हुई हैं उनको OTT प्लेटफॉर्म से पूरी तरीके से हटा दिया जाए। इसके साथ ही दिलजीत के जितने भी लाइव कॉन्सर्ट होते हैं उनको बैन कर दिया जाए, क्योंकि दिलजीत जो है वो अपने गानों के साथ साथ फिल्मों के साथ साथ लाइव कॉन्सर्ट भी खूब करते हैं, जिन पर अब बैन लगाने की पुरजोर तरीके से मांग की जा रही है। बॉलीवुड के एक मशहूर सिंगर मीका सिंह भी हैं। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अभी तक जो दिलजीत को लेकर विवाद हो रहा है कि मैं हैरान हूँ कि अभी तक दिलजीत जो है माफ़ी मांगते हुए क्यों नज़र नहीं आए। मीका ने यह भी कहा कि वो इस बात से भी हैरान है कि पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर के साथ काम करने को लेकर अब तक उन्होंने खेद क्यों नहीं जताया। मीका से पहले मशहूर सिंगर बी प्राक सोशल मीडिया पर पोस्ट लिख चुके हैं। इस पोस्ट में बी प्राक की तरफ से भी ये कहा गया था कि कई आर्टिस्ट जो हैं अपना ज़मीर बेच चुके हैं
और ऐसे लोगों को जो है अब शर्म आनी चाहिए जो देश की भावनाओं को नहीं समझते, जो देश की मांग को नहीं समझते। इस बीच दिलजीत के समर्थन में भी आवाज उठ रही है। भारी विरोध के बीच अब सिंगर जसबीर जस्सी दिलजीत के समर्थन में खड़े हो गए हैं। जस्सी ने दिलजीत के खिलाफ जो है चल रही मुहिम को गलत बताते हुए इसे दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। दिलजीत को लेकर ये पूरा विवाद उनके आने वाली फिल्म सरदारजी 3 को लेकर हुआ है, जिसमें दिलजीत भारत से नफरत करने वाली पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर समेत 4 पाकिस्तानी कलाकारों के साथ इसमें काम कर रहे हैं। पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पूरे देश की भावनाएं आहत हैं, जब पूरा देश पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा है, उस वक्त दिलजीत ऐसे कलाकारों के साथ काम कर रहे हैं और यही वजह है कि आज पूरे देश में उनके विरोध में आवाज़ मुखर हो रही है। जिनकी पाकिस्तानी कलाकारों के साथ फिल्म रिलीज हो रही है, ऐसे कलाकारों का देश में पुरजोर तरीके से विरोध हो रहा है। पाकिस्तानी कलाकारों को जो है वो भारत में कहीं पर भी जो है दिखने की ना दिखे ऐसी मांग की जा रही है। जो भारतीय सेना का मजाक बना चुकी हैं एक्ट्रेस, उन्हें लेकर जो है लगातार यहाँ पर मांग की जा रही कि कहीं पर भी हानिया हमें नहीं दिखनी चाहिए। सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ कई आतंकी हमलों को जो है हानिया सही ठहरा चुकी है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर को भी उन्होंने कायरतापूर्ण बताया था, शर्मनाक बताया था, क्रूर बताया था, जिसके बाद पूरा देश उनके खिलाफ गुस्से में है। पूरा देश ये चाहता है कि भारत का कोई भी एक्टर उनके साथ काम ना करे। इस बीच जब दिलजीत की सरदारजी 3 रिलीज होने जा रही है तो उस पर भी सवाल उठ रहे हैं, विवाद हो रहा है। फिल्म की रिलीज़ की जो डेट है उसकी अगर बात की जाए तो अमर हुंदाल के निर्देशन में ये फिल्म बनी है, जो भारत में अब फिलहाल रिलीज़ होने नहीं जा रही है। जिस तरीके से इस पर विवाद देखा जा रहा है, इसे 27 जून को सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल सिनेमाघरों में ही दिखाया जाएगा। ये पूरा विवाद फिलहाल सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनता जा रहा है और दिलजीत दोसांझ के फैसले को लेकर 2 मत अब सामने आ रहे हैं। जहां एक वर्ग कलाकार के साथ खड़ा है तो वहीं दूसरा वर्ग इसे राष्ट्र भावना के साथ जोड़ रहा है। ज़्यादातर लोग जो है वो विरोध में खड़े हैं, लगातार दिलजीत के विरोध में अपनी आवाज़ को मुखर करते जा रहे हैं। आपकी क्या राय है इस पूरे विवाद को लेकर, दिलजीत को लेकर, सरदारजी 3 फिल्म को लेकर? हमें कमेंट्स बॉक्स के ज़रिए ज़रूर बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।